नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी तान्या की है। ये अपने पिता की सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्ची हैं। हाँ, सबसे बड़े जो दो भाई और एक बहन है, उनसे ज़्यादा फेवरेट तान्या है। 4 बच्चे हैं। और तान्या, आप निश्चिंत रहो। आपने कहा कि पापा के ना व्यापार के नाम मत बताइएगा, मतलब जिस नाम से इनका दुकान है वो नहीं बताइएगा भैया। और पापा बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए हैं कि हम अपनी कहानी बता सकते हैं। इनके पापा भी अब दुकान पर बड़े से टीवी पर हमारी ये कहानियाँ देखते हैं। अंकल, धन्यवाद आपका। और इसी तरह बस प्यार सपोर्ट बनाए रखे। जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बता देता हूँ कि यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद इनके साथ जो हुआ वो बताने की कोशिश करूँगा। और एक ही पार्ट में है तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना कि दूसरे पार्ट का वेट करना पड़ता है। नितिन, जो इनके साथ हुआ ना, आप इससे कनेक्ट कर जाओगे। आपकी ज़िंदगी में अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो सतर्क हो जाओ। क्या पता अगली कहानी आपकी हो। फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी तान्या की है। जब 12 साल की थी तब से ये दुकान पर आती थी स्कूल से। ठीक है, स्कूल से घर आई, खाना खाया, दुकान पर आ गई। पापा के साथ बैठी है, बहुत सारे सवाल जवाब कर रही है। पापा को बहुत अच्छा लगता था कि भाई ये आकर इस तरह से सवाल जवाब करती है। ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, ये शीशा इतना बड़ा क्यों, इस शीशे के पास में ये चटक कैसे रहा है। और मतलब उन्हें भी अब इंतज़ार रहता था। मम्मी कहती थी कि बड़े भाई, बड़ी दीदी आकर स्कूल से खाना खाकर सो जाते हैं और ये है कि खाना खाकर दुकान पहुंच जाती है। तो वो कहती है कि मैं पापा के लिए लंच बॉक्स भी तो लेकर जाती हूँ, काम तो बहुत ज़रूरी कर रही हूँ मैं। पापा ने कहा, हाँ देखो, अगर ये लंच बॉक्स नहीं लाएगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगा। शाबाश मेरी बेटे। और इसके आने के बाद मैं दुकान में थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ और कभी कभी झपकी भी ले लेता हूँ। तो इनकी वाइफ ने कहा कि जब तान्या पे आपको इतना भरोसा है, ये इतनी अच्छे से दुकान संभाल रही है, तो घर आके आराम कर लिया करो। घर है कितनी दूर? अरे 5 मिनट का रास्ता नहीं है घर के। आप अगर सामने छज्जे पे खड़े हो जाओगे तो दुकान दिखती है, मतलब बाहर से दुकान दिखती है। ऐसा नहीं कि अंदर की भी पूरी दुकान दिख रही हो, एकदम सामने वाला मकान नहीं है। तो पापा ने कहा कि हाँ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन दुकान पर जो लड़के हैं जो वो भी कभी कभी मोल भाव गलत कर देते हैं, तो मैं दुकान पर होता हूँ तो ठीक कर लेता हूँ। ऐसे करते करते वक्त बीत रहा था। इनकी दुकान में इन्होंने कभी कोई बच्चा आ रहा है, मतलब नौकरी पे जो काम करने, कभी नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके स्टाफ बदलता जा रहा था। जब तान्या 15-16 साल के आसपास थी तब ये पूरा स्टाफ चेंज हो गया था। इस स्टाफ में 5 लोग काम करते हैं। 2 तो इनकी फैक्ट्री में रहते हैं जो संभालते हैं, और फैक्ट्री में तकरीबन 20-22 लोग और हैं, लेकिन जो दुकान से जुड़े हुए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तान्या इस वक्त 15-16 साल की थी। दुकान पर 3 लोग और थे और पापा थे। पापा ने कहा कि बेटा, तू स्कूल से तो आ गई और खाना नहीं लाई, ये क्या बात हुई? पापा, आज आप घर जाकर खाना खा कर आओ। बेटा, मैं घर कैसे जाऊंगा? हाँ, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं चल मंगवा लेता हूँ। भैया तुम मेरे घर से खाना ले आना। वो आदमी गया, खाना लेकर आया। तो तान्या ने कहा कि आप घर पे जाके भी खाना खा के आराम कर सकते हो, मैं बैठी तो हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पर दुकान पर कौन सा सामान कितने का है ये भी पता है। पापा ने कहा, हाँ बेटा, तू बिल्कुल सारा कार्यभार संभाल सकती है, लेकिन मेरा होना यहाँ दुकान पे ज़रूरी रहता है। तो इसने एक आइडिया दिया कि पापा कैमरा लगवा लो। पापा ने कहा, अरे वो बैंक वगैरह में लगती है चीज़ें, दुकानों पे कहाँ लगता है। जिस जगह ही रहते हैं इस पूरी मार्केट में किसी के कैमरा लग ही नहीं रहा था। शायद एक दूसरे पे विश्वास ज़्यादा है लोगों को, और आज की डेट में तो आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको कैमरा मिलता है। हाँ, वो अलग बात है कि कैमरे में चीज़ें रिकॉर्ड होने के बाद भी कोर्ट से किसी को छुट्टी मिल जाया करती है। तान्या के पापा ने मना कर दिया कि नहीं, ये सारी चीज़ें बैंक वगैरह में होती हैं, घर दुकान पे कौन कैमरा लगवाता है। तान्या बोलती थी, वो इग्नोर कर देते थे। धीरे 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 करके वक्त बीतता चला गया। इनकी दुकान पर कुछ लोग नए अब जुड़े थे। इन लोगों में से एक इंसान ऐसा है जिस पर तान्या के पापा को थोड़ा बहुत डाउट हुआ। मतलब ये दुकान की चीज़ों की डील दुकान के बाहर कर दिया करता था। एक बार टोका, 2 बार टोका, समझ रहे हो ना जो बात मैंने थोड़े
सस्ते शब्दों से बताइए, महंगे शब्द चोरी, बेईमानी। तो ज़रा इनकी इमेज पर भी ज़्यादा ठेस ना पहुँचे, इसीलिए मैं ये वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। होता क्या है कि तान्या ने अपने पापा से साफ साफ कहा कि जब आप खाना खाने गए थे तब ये बड़ा वाला शीशा और वो जो एक स्टूल है लकड़ी का, ये बाहर रख कर आए थे। और मैंने उनसे कहा कि आप ये बाहर क्यों रख रहे हो? तो उन्होंने कहा ये साइड में थोड़ा इस पर केमिकल लगा रह गया, उसको सूखने की ज़रूरत है। लेकिन बाद में जब आप दुकान पर आए और मैं घर जा रही थी तो ना वो बाहर स्टूल रखा था और ना वो शीशा। पापा ने कहा कि बेटा तेरे को पक्का पता है, क्योंकि वो स्टूल जो लकड़ी का था वो सस्ता नहीं है। पापा मैं सच कह रही हूँ, कैमरा लगवा लो। इसके पापा ने फिर अब तान्या की बात पर यकीन करते हुए कैमरा लगवा लिया। कैमरा लगवाने के बाद दिक्कतें तो शुरू हो गई, क्योंकि जो बेईमान है उसे ये पता पड़ जाता है कि ये मेरी बेईमानी जो मैं कर रहा था इसका मतलब इनकी नज़र में आ चुकी है और अब ये सबूत के तौर पे इस कैमरे को लगवाए हैं। वो अब थोड़ा ना उल्टा सीधा बात करने लग गया। पहले तो दुआ सलाम राम राम होती थी, अब मालिक को मतलब ऐसी नज़रों से देखता है वो आदमी, और बाकी सब वैसे ही हैं जैसे पहले काम कर रहे थे। जो ईमानदार है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि 4 दीवारों में काम कर रहा हूँ कि 40 कैमरों में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखूंगा। लेकिन जो बेईमान है उसकी हरकतों में फ़र्क आने लग गया। उसे दिक्कत क्या आने लगी? उसे दिक्कत आने लगी तान्या से, कि इसके कहने के बाद ही ये कैमरा वगैरह लगाया, वरना दुकान में पहले तो था नहीं। अब वो जब मतलब पापा खाना खाने जाते थे और तान्या आकर बैठती थी, वो मतलब उल्टा सीधा बोलने लग जाता था। ये बड़ी उम्र का आदमी है, मतलब लड़का हो और थोड़ा गुस्से में कुछ बोल दे तो समझ आए, लेकिन बड़ी उम्र का आदमी है, 50-60 के बीच का मैच्योर आदमी, उसमें तो इतनी अक्ल होनी चाहिए कि बालक से कैसे बात करते हैं। लेकिन तान्या हर चीज़ को इग्नोर करती थी, अपना ये पापा ने जो रजिस्टर दे रखे हैं उन्हें मेंटेन करती थी। कमेटी वगैरह भी ये डालते चलाते हैं, मतलब कमेटी तो आप समझते हो ना, तो उनको मैनेज ये कर रही थी, सबके नाम लिखने हैं, पेमेंट किसकी कैसे आई है। अब ये वक्त बीत रहा था और वो आदमी बड़ा मतलब झुंझला रहा था, भाई चोर के हाथ बांध दो तो कैसे काम चलेगा। और जिसकी नीयत ऐसी है कि भाई सामान रखा है उठाना है जो कि अपना नहीं, तो वो बड़ा बेचैन सा होने लग जाता है। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए काले जादू का साथ ले लिया। वो किसी के पास गया, कुछ बनवा के लाया। किसके लिए? इनकी दुकान के लिए और तान्या के लिए। अब ये पहनाए कैसे और दे कैसे? इत्तेफाक देखिए, 1 हफ्ते बाद तान्या का जन्मदिन था। तान्या के पापा ने जन्मदिन वाले दिन सभी को दुकान पे मतलब चाय नाश्ते की दावत दी और कहा कि रात में खाने पर सब आइएगा और समय निकालकर दुकान जल्दी बढ़ाकर घर चले जाएंगे, मतलब दुकान जल्दी बंद करके घर चले जाएंगे। उस आदमी के आने के बाद से मतलब वो जो टोटका लिए जेब में घूम रहा है, दुकान में कुछ अजीब अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। 1 दिन पहले, मतलब ये जिस दिन की मैं बता रहा हूँ उस दिन की बात है, वो आदमी सब कुछ बनवा के ले आया था। एक ताबीज़ टाइप का बनवाया था और एक दुकान में अंदर छुपाना है कहीं, अगर ज़मीन खोद के दबा दो तो बहुत बेहतरीन है। और इनकी दुकान में पूरे में टाइल पत्थर तो लगा है, लेकिन जो पीछे का स्टोर रूम है ना, वहाँ टाइल पत्थर नहीं है, वहाँ पुराने ज़माने वाला फर्श है, लेकिन कहीं से टूटा है कहीं से नहीं है। तो उसके पास जगह तो है, लेकिन वो अभी उसे दबा नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन तान्या को ये चीज़ देनी पहनानी है उस दिन ही ये दुकान में दबानी होगी। फिर जाके वो अपने गुरुजी को बताएगा, वही तांत्रिक जो भी होगा जिसने बनाया है, और फिर वो अपना खेल शुरू करेंगे। मतलब ऐसा तान्या ने ही कहा है कि ये सारी चीज़ें, और इनके पापा ने भी कनेक्ट करी हैं चीज़ें, क्योंकि ये दोनों किसी ऐसे के पास गए थे, भगत के पास, जिसने काफ़ी चीज़ें खोल दी, काफ़ी चीज़ें मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड इनको बताई थी। और बाद में क्या हुआ कैसे हुआ, कहानी में आप चलते रहिए और कैसी लग रही है वो भी बताते रहिएगा। और थोड़ा अगर आप व्यापारी लोग हो तो प्लीज़ अपनी दुकान पर और ख़ास तौर से लड़कों पर ध्यान रखिएगा। चेहरे से जो मासूम लग रहा है ज़रूरी नहीं कि वो हो। होता क्या है कि 1 दिन पहले जब तान्या यहाँ पर आकर बैठी थी, कागज़ पे वही सब एंट्री वगैरह कर रही थी, वो आया, तान्या के सामने खड़ा हुआ और कहा कि वैसे इतनी बड़ी तू हो गई है, तेरे को बिल्कुल भी मतलब मैनर्स नहीं है। उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या कह दिया? नहीं, तूने बहुत समय पहले एक शिकायत करी थी कि वो स्टूल और केमिकल वाला शीशा। मैंने किससे शिकायत करी थी? तान्या यहाँ अड़ गई अपनी बात पे। भाई गलत नहीं हो तो काय बात का तुम किसी से सॉरी बोलोगे? होता क्या है कि तान्या अपनी बात पे अड़ गई कि दुकान हमारी, मालिक हमारे पापा, अगर मैं उनसे कोई बात शेयर करूँगी तो तुमसे पूछ के करूँगी। कर देख, तेरे को बात करने का तमीज़ ही नहीं है।
तो तान्या ने कहा कि जिस लहजे में सवाल होता है मैं उसी लहजे में जवाब देती हूँ, और आप मुझे समझ क्या रहे हो जिस तरह से बात कर रहे हो। तो वो एकदम क्या कहता है, अरे नहीं कल तेरा जन्मदिन है बिटिया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तूने गलत सोचा था, वो मैं बाहर रखने के बाद आधे घंटे बाद अंदर ले आया था, ना तूने स्टूल देखा ना तूने शीशा देखा और बस शिकायत कर दी। उसने कहा ना तो दुकान में स्टूल था और ना शीशा था, ये हमें भी पता है। नहीं अब कैमरा लग गया, अब तू देख ले कैमरे में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। उसने कहा अब ज़रूरत नहीं है आपसे पूछने की या पापा को बताने की, मैं रोज़ देख लेती हूँ, इस कैमरे में सिर्फ चीज़ देख नहीं सकते, रिकॉर्ड भी होती है और बाद में भी देख सकते हैं। अब ये आदमी को पता नहीं था, मतलब ये चीज़ जैसे ही सुनाई दी ना इसे और घबरा गया, तो ये किलस गया और अपनी इस किलसन और अपनी इस भड़ास को दूर करना है और ये चीज़ें आज या कल में इसे देनी है जो मैं बना के लाया हूँ। ये कहता है तान्या को कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, और ये चला गया। आधे घंटे बाद जब आया तो तान्या के लिए एक छोटी वो जो कोल्ड ड्रिंक आती है ना 10-20 रुपए वाली जो आती है वो लाया, और 2 बर्फ़ी के पीस थे। तान्या ने कहा कि ये मुझे क्यों दे रहे हो। उन्होंने कहा मैं सॉरी बोल रहा हूँ और तुझे बेटा कोल्ड ड्रिंक पसंद है ना इसलिए। तान्या ने यहाँ एक गलती कर दी, उसे माफ़ तो करा, साथ ही साथ उसका दिया ये तोहफा भी ले लिया। 2 बर्फ़ी के पीस, दुकान में 8 लोग और हैं, अगर तुझे माफ़ी मांगनी थी तो सबके लिए थोड़ी थोड़ी ले लिया आता, लेकिन कोई बात नहीं। वो दोनों चीज़ें उसके सामने रखी थी। ये आदमी यहाँ से चाय पीने जा रहा हूँ बोलकर चला गया, और बेटा ये खा लेना। उसने कहा ठीक है मैं खा लूँगी और कोई गुस्सा नहीं हूँ, और मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी कि आपने मुझसे इस तरह से बात करी है। वो हाथ जोड़ के चला गया इसके सामने से, तभी दूसरा आदमी आता है इनकी दुकान पे जो काम करता है। उसने कहा कि तान्या बेटा क्या लाया था ये। उसने कहा बस ये 2 बर्फ़ी के पीस हैं और कोल्ड ड्रिंक। उन्होंने कहा दोनों चीज़ें खानी लेनी नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक बाहर अभी कोई आएगा ना मांगने वाला उसे दे देना, और ये बर्फ़ी के पीस नाली में बहा दो। उसने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो, अरे आपको पता नहीं है ये आदमी ठीक नहीं है, ये हमने सुना है टोने टोटके वगैरह करता है। अब ये सुनते के साथ ही ना तान्या को और डर लगने लगा कि मतलब ये आपके लिए या बाबूजी के लिए, मतलब इनके पापा के लिए, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ लिख दे पढ़ दे, इसका लिया दिया बिल्कुल मत खाना। तो उसने कहा कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, और अगर ऐसा है तो पापा ने इसे दुकान में क्यों रखा है। अरे बेटा ये चीज़ें किसी की पता थोड़ी ना पड़ती हैं, वो तो गलती से हमने देख लिया इसे। आपने कहाँ देखा है। मैंने इसे कुछ दिन पहले एक तांत्रिक है यहाँ उसके यहाँ देखा है, और अपनी जान पहचान से कोई चीज़ निकलवाई है मैंने बात, तो हाँ इसने कुछ बनवाया है किसी के लिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि बेटा थोड़े सतर्क रहे और इसके लिए दी चीज़ मत खा। तान्या ने इनकी बात पर विश्वास करा और ये कोल्ड ड्रिंक, मतलब इसने उनको भी नहीं दी, वो जो मांगने वाले आते हैं ना, उसने कोल्ड ड्रिंक भी नाली में बहा दी, बर्फ़ी भी नाली में बहा दी है। अब वो आया, आने के बाद पूछता है कि कोल्ड ड्रिंक कैसी थी, ठंडी तो थी। हाँ हाँ, और बर्फ़ी, हाँ बर्फ़ी बहुत अच्छी थी, कौन सी दुकान की थी। अब इस आदमी को यकीन हो गया कि जो मैंने दी चीज़ है वो खाली है, बट तान्या ने खाई नहीं थी। कुछ देर में तान्या के पापा आ गए, तान्या घर चली गई। अब अगला दिन तान्या का जन्मदिन था। पापा रोज़ की तरह घर पे खाना खाने आए थे और तान्या अपने दुकान पर आकर बैठी थी। सभी लोगों ने आकर तान्या बेटा जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, सब लोग बोल रहे थे। तो ये भी आया, उसने कहा कि तान्या आपको बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं, ये मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ मंदिर से बनवा कर, आपको बुरी नज़र कभी नहीं लगेगी, इसे आप पहन लो। तान्या ने देखा, फिर उस आदमी को देखा जो अभी सतर्क करके गया था एक दिन पहले कि ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान से, ये आदमी गलत है। तान्या ने देखा और फिर कहा ठीक है मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। उन्होंने कहा बेटा मेरे सामने पहन, अगर धागा छोटा बड़ा होगा ना तो मैं अभी बाज़ार से बड़ा धागा लाकर तेरे को दे दूंगा, एक बार पहन के देख। उसने कहा नहीं नहीं ठीक है मैं पहन लूँगी। उसने कहा देख, यानी कि हम गरीब लोग हैं इसलिए तू हमारा तोहफा नहीं ले रही है। अरे यहाँ गरीब अमीर वाली कोई बात नहीं है, मैं पक्का पहन लूँगी। तो उस आदमी ने कहा अच्छा एक काम कर, मैं मंदिर से लाया हूँ, इतने मन से बनवा के लाया हूँ, ऐसे ही नहीं रखते इसे माथे पे दोनों बार इस तरह से और ऐसे रख के फिर ऐसे करते। तान्या ने कहा ये सब क्यों। उन्होंने कहा देख, मंदिर से लाई चीज़ अगर तुम साइड में भी रखते हो ना तो कम से कम माथे आँख तो लगाना चाहिए ना, बेटा कर। तान्या ने वैसे ही करा जैसे ही करवा रहा था। इसे कहते हैं हिप्नोटिज्म का खेल शुरू। वो आजकल चला है ना, कागज़ पे कुछ डाल के लाते हैं फिर आप पे, वो तो बालक लोग हैं जो थोड़े से ज़्यादा जानते हैं ना, उन्हें किसी कागज़ पाउडर की ज़रूरत नहीं, हिप्नोटाइज़ करना सिर्फ आँखों का खेल होता है। ये जो तान्या को बोला इसने किया, जो मना कर रही थी कि मैं अभी नहीं पहनूंगी, उसने सभी के सामने वो धागा गले में पहन लिया। पहनने के बाद उसकी तरफ देखती है, कहती है कि ठीक है अब आप खुश हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल खुश है। अच्छा बेटा मुझे आधे घंटे का काम है, बस मैं अभी आ रहा हूँ। जी जी। पहले गया दुकान में अंदर की तरफ, अपना थैला उठाया जो खाना वगैरह लाता था, अब ये चला गया कहीं। तो वो जो दूसरा आदमी है वो आता है, तान्या से कहता है कि बेटा क्या कर रही है। उसने कहा जी मैंने क्या किया है। कर मैंने तेरे को कल मना किया था ना, इसकी ली दी चीज़ ना खानी है ना पहननी है, और तूने उसका ताबीज़ पहन रखा है। मैंने क्यों पहना है। और जैसे ही इसने गले पे हाथ लगाया तो एकदम उसे खोलना शुरू करती है कि ये क्या हुआ, ये कैसे आया, मैंने नहीं पहना। उसने कहा बेटा तू ही पहन रही थी। तो कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं पहन रही थी। आप बेटा कह रहे थे ना कि इसमें रिकॉर्डिंग सेव होती है, अपने घर जाके कैमरे पे देख लेना सीसीटीवी में कि आपने ये खुद पहना है, उसने नहीं पहनाया और कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस वो आपके सामने खड़ा था, वो बोले जा रहा था, आप वो चीज़ें करे जा रही थी। तान्या ने फटाफट से वो सब कुछ खोला और फेंकने ही वाली थी, तभी इस आदमी ने कहा कि एकदम से इसे बाहर ऐसे मत फेंको, और किसी का पैर भी पड़ेगा, क्या पता कोई अला बला हो। आप एक काम करो, एक कागज़ दो और मेरे को दे दो, मैं रख के आता हूँ। वो आदमी मतलब पता होने के बावजूद कि इस पे कोई टोटका है और भयानक खेल हो सकता है, फिर भी बिटिया है भाई, हैं अपने बच्चे जैसे ही है, तो इसकी मदद के लिए वो आदमी बीच में आ गया। ईश्वर अपने जगह किसी न किसी को भेजते ज़रूर हैं, है ना। हर जगह खुद नहीं पहुंच पाते तो उनका एक अवतार बनता है और वो आता है हमारी ज़िंदगी में। तान्या के लिए ये भाई साहब थे, नाम सुनील है इनका। ये कागज़ में उस तावीज़ को लेकर यहाँ से चले गए और आधे घंटे बाद आए। होता क्या है कि यहाँ तान्या बैठी इंतज़ार कर रही थी पापा के आने का। पापा आए तो उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी देखी। वो आदमी भी वापस लौट चुका था। उसने तान्या को इशारा कर दिया कि नहीं, आज के दिन इन्हें मतलब सर को कुछ मत बताओ, बर्थडे है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, माहौल एकदम टेंस हो जाएगा। वो पापा बस मैं घर जा रही हूँ। पापा ने कहा बेटा जन्मदिन वाले दिन इतनी तू टेंशन में उदास क्यों है, क्या बात है। नहीं नहीं बात कोई नहीं है, बस आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए। अरे तुझे किसने कहा कि मैं तेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया। तुझे एक गोल्ड की चेन और एक लॉकेट बहुत पसंद आया था, घर जा, तेरे पापा ने वो तेरे लिए रखा है। और बहुत खुश हो गई कि पापा सच्ची में। कह रहे हाँ जा बेटा। अब ये यहाँ से तो घर गई, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। पापा ने घर फ़ोन किया, अरे तान्या को कैसा लगा, कम से कम बताओ तो सही जो मैंने उसे चेन और लॉकेट दिया है। मम्मी ने कहा कि तान्या तो दुकान पे है ना। उन्होंने कहा नहीं, दुकान से तो चली गई, 5 मिनट का रास्ता नहीं है, आधा घंटा हो गया, तुम क्या। अरे एक काम करो, तुम उसे अंजलि को फ़ोन करना, उसका नंबर है। हाँ अंजलि जो हमारे घर से 2 घर पहले रहती है, हाँ हाँ उससे बात करो, क्या पता वहाँ रुक गई हो। अंजलि को फ़ोन किया। अंजलि ने अंकल नमस्ते, नहीं यहाँ तो नहीं आई तान्या। नहीं आई। नहीं अंकल क्यों, क्या हो गया। नहीं बेटा कुछ नहीं। फिर इन्होंने दोबारा घर फ़ोन करा कि तुम सही बताओ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। उन्होंने कहा मजाक नहीं। तभी क्या बोलते हैं कि दुकान बंद करो और सभी लोग तान्या को आसपास जाकर ढूंढना शुरू करो कि तान्या किधर गई है। अब सब लोग भाई साहब चिंता में दुकान बंद करके चले गए। अंकल भी ढूंढने में लग रहे हैं, मम्मी घर से नीचे उतर आई और वो आसपास लोगों से पूछना शुरू करती हैं। भाई साहब पूरा दिन निकलता जा रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है। एक तो बिटिया, ऊपर से पापा को वो बात भी बता दी टोटके वाली। अब पापा उसे भी ढूंढ रहे हैं आदमी को और तान्या को भी। वो आदमी तो मिला नहीं, वो वापस इनकी दुकान पे कभी आया भी नहीं। उसे अपनी खुंदक थी जो निकालनी थी और उसने तान्या के ज़रिए, भाई माँ बाप के लिए बच्चे सब कुछ, तो वो उस पर खेल कर रहा था कि वो तो परेशान रहेगा बच्चों में कि भैया टोटका कहाँ उतरेगा, टोटका कैसे ठीक होगा और इसकी दुकान को मैं खा जाऊँगा। लेकिन चीज़ें शायद उसको भी पता पड़ गया कि मेरी खुल चुकी हैं, इसलिए भैया वापस नहीं आए। चोर किस मुंह से सामने आएगा जब पता हो कि थानेदार आ चुका है। इसके पापा ने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। इनके पास एक फ़ोन आया। जी बताइए कौन। कह रहे जी ये तान्या नाम की बेटी आपकी है, आप पापा बोल रहे हो उसके। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आप कौन हो भाई साहब, कहाँ से बोल रहे हो। उन्होंने कहा आप रहते कहाँ हो। अपने घर का एड्रेस बताया। तान्या दोपहर में निकली गई थी घर से ना। ये फ़ोन आया था रात के 8 बजे। चौकी जाएंगे नहीं जाएंगे अभी इस चक्कर में ही चल रहे थे। 8 बजे फ़ोन आया, उसने बताया और एक बड़ी सी उम्र का ही आदमी था जो बात कर रहा था। उन्होंने कहा भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हो। तान्या के पापा ने अपनी जगह बताई। फिर उसने कहा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी दोनों बेटियाँ हैं यहाँ पर और तान्या बेटी हमारे सामने बैठी है, थोड़ी डर रही है, परेशान है।
एक बार बात कराएंगे आप? हाँ हाँ, बात करिए। तान्या ने बात करी। पापा मुझे नहीं पता मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ, और ये कौन सा शहर है मुझे नहीं पता। कौन सा शहर है? हाँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा, और मेरे को वो जो औरत सामने खड़ी है ना, वो लेकर आई है यहाँ। कौन औरत खड़ी है बेटा? एक मिनट बात करा। अंकल ने बात करी, वो जो दूसरे थे भाई साहब। जी आप ना थोड़ा जल्दी यहाँ पर आइए। ये जो जगह है ये भाई साहब इनके घर से इतनी दूर है, 5-6 घंटे लगेंगे ट्रेन से। इनके पापा ने गाड़ी निकलवाई और कहा कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तान्या पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गई है, लेकिन वो फ़ोन पर ये क्यों बोल रही थी कि सामने एक औरत खड़ी है, वो मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाई है। इसके पापा पहले ट्रेन का पता करते हैं। भाई साहब कोई ट्रेन है नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इन्होंने गाड़ी निकलवाई और ड्राइवर को बोल दिया कि भाई जितना हो सके उतनी तेज़ निकलना है। उसने कहा ठीक है, हाईवे से जाएंगे और जितना समय ट्रेन को लग रहा है ना उसमें आधा पौन घंटे का ही फ़र्क आएगा, लेकिन मैं भाई बहन है हमारी तान्या, मैं आप निश्चिंत रहिए। अब यहाँ से ये तो गए गए, साथ में इनके कुछ रिलेटिव, कुछ दोस्त, सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल ली। भाई बेटी का मामला है और वहाँ कैसे पहुँच गई, क्या है उसकी हालत, चल दिए। अब सब लोग जब वहाँ पहुँचे हैं, ध्यान से सुनना, तान्या को देखा और तान्या भागती हुई आती है, पापा के गले लगती है और कहती है कि इस औरत ने मेरे पैर में जो बांध रखी है ना, ये खुलवाओ पहले। जो भाई साहब है वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता भाई साहब ये क्या बोल रही है। इसने बस एक बार फ़ोन नंबर बोला है और उसके बाद रोने लग गई है, डर रही है। यहाँ देखिए मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी, मेरी दोनों बेटियाँ हैं और कोई नहीं है। हम जब से, हमारा घर सामने वाला ही है, ये घर तक भी नहीं जा रही है, जब से यहीं बैठी है। आसपास लोग आ रहे हैं तो मतलब हमें इस तरह का थोड़ा नौटंकी करनी पड़ी कि हमारी ही बिटिया है ये, और गुस्सा होकर बैठ गई है। उन्होंने कहा आप जैसे महापुरुष, आप जैसे धन्य लोग, आप जैसे भगवान अगर धरती पे हों तो बच्चों के साथ, बिटियाओं के साथ गलत ना हो। हमारे तो हाथ पैर फूल गए थे कि न जाने ये कैसी मतलब कंडीशन में होगी। उन्होंने कहा ये जो बोल रही है आप इसे ज़रा ध्यान से सुनो, हमें लग रहा है किसी ने इस पर कोई काला जादू कर रखा है। कहती है पापा ये जो अंकल हैं इन्होंने मेरी हेल्प करी है, लेकिन वो जो औरत है ना वो मुझे दुकान से लेकर आई है। मैं दुकान से बाहर निकली हूँ तो मेरे एकदम बाल खिंचे। मैंने पलट कर देखा तो ये औरत खड़ी थी और कहती है कि क्या हुआ बेटा, बाल खिंच गए थे? चल 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 मैं तेरी मदद कर देती हूँ। उसने पहले मेरे सिर पे हाथ फेरा चलते चलते, और मैं अपने घर के सामने से ही गई हूँ। मम्मी ऊपर खड़ी थी, कपड़े सुखा रही थी और मैंने उन्हें देखा है और मैं इस औरत के साथ चल दी। इसने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा था पापा। जब मैं बस में बैठी थी ना तब भी इस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर मैं स्टेशन पे आ गई, पटरी पर चल रही थी, मुझे किसी ने कुछ कहा और फिर मैं प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो गई। फिर पापा मैं ट्रेन में बैठ गई इसके साथ। पापा ने कहा कि क्या बोले जा रही है, किसके साथ? ये जो औरत खड़ी है। यहाँ से ये लोग सीधा किसी भगत के पास गए। भाई साहब उतारा हो गया, आधे पौन घंटे में सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गई। फिर से वो औरत दिखने लग गई आधे घंटे बाद, क्योंकि ये तो वहाँ से अब चल दिए थे घर के लिए। वो कह रही है गाड़ी में पीछे ही बैठी है वो। इसके पापा को समझ नहीं आई। ये अपने घर पे आने के बाद इनकी वाइफ, ये अंकल, तान्या, सभी लोग एक उतारे वाले के पास गए। यहाँ पर भगत नंबर 2, अभी पूरा दिन नहीं हुआ है, एक से उतारा करवा के आए, अब दूसरे के पास गए। दूसरे के पास जाने के बाद भी यही सारी चीज़ें होने लगी। इनको भगत बदलने पड़े, 13-14 भगत 3 दिन के अंदर, 2 मौलवी। हर किसी ने यही कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भैया आधे पौन घंटे का खेल होता है। उसके बाद ऐसा है ना कि जो कनेक्शन इन्हें बनाना था भाई साहब को, जो ब्लैक मैजिक करके गए थे वो बना चुके थे, उसके गले पर वो पहना चुके थे और दुकान में वो दबा चुके थे। तो ये जितना दोनों चीज़ें आसपास होती थी उतना ये काला जादू असर गहरा कर रहा था। अब इसके गले में नहीं है, लेकिन इसने धारण कर लिया, एक बार पहना था ना तभी वहाँ से खेल शुरू हो गया। ये जो बहुत से लोग हैं, बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, आप मेले में जाते हो ना, किसी शॉप में भी जाओगे तो भी ध्यान रखना, और मेले पे जाओगे तो भी ध्यान रखना, चीज़ लेकर अपने गले पे लगाकर देखना शुरू कर देते हो ना कि कैसा लग रहा है मुझ पे। मेले में तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। आपको अच्छा लग रहा है तो उसे देखो और अपने मतलब गले से उसे टच मत करो, बस हवा में देखो, दूर में देखो, शीशे में तो दिख ही रहा है कैसा लग रहा है, गले पे लगा के बांध के देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ लेते हो तो एक बार उसे मंदिर में रख देना। सही बता रहा हूँ, ईश्वर का ऑरा ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी बाधा जो उस पर रखी हुई है, किसी ने आपके लिए किया है, वो फिर वहाँ से आपके गले तक नहीं पहुँचेगी।
बाकी आपकी इच्छा है, जैसा जिसको जो करना है वो करे। भाई साहब तकरीबन हो गए 7 दिन। ये रोज़ किसी के पास जा रहे हैं, रोज़ एक नई जगह समझ आ रही है, रोज़ एक नए भगत के पास, रोज़ एक नए मौलवी के पास। कुछ नहीं हो रहा था, दुकान बंद थी। पापा घर पे सुबह सुबह परेशान बैठे थे, तान्या अपने कमरे में थी। स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया था। मम्मी बहुत चिंता में, मतलब बहन भाई सब लोग टेंशन में कि इसको कैसे ठीक करें, क्या हुआ इसके साथ। इनके पास फ़ोन आया कि भाई साहब मुझे कुछ सामान चाहिए था, इस एरिया में सबसे अच्छी दुकान आपकी है। उन्होंने कहा भाई साहब मैं दुकान नहीं खोल रहा। उन्होंने कहा प्लीज़, वो हमारे घर मतलब शादी है ना, तो सारा सामान आपसे ही लेना है। सोफ़े सेट है, ड्रेसिंग टेबल है, कुछ अलमारी है, कुछ शीशे हैं। माँ ने कहा कि आप जाइए ना, किसी के बहन बिटिया की शादी है और आप मना कर रहे हो, वो किसी उम्मीद से आए हैं। भाई बाज़ार में सबसे अच्छा सामान हमारी दुकान पे ही है और आप पैसे भी सही लगाते हो, क्यों किसी का नुकसान करना, आप जाओ। मेरा मन नहीं है दुकान जाने का, क्या करूं? उन्होंने कहा आप जाइए। इन्होंने फ़ोन कर दिया 2-4 लड़कों को जो इनकी दुकान पे काम करते थे। उन्होंने कहा सर आप परेशान मत होइए सेठ जी, बस 10 मिनट में हम पहुँचे। इन्होंने जाकर दुकान खोली और कहा कि बस सामान देकर मैं वापस आ जाऊँगा। जब गए सामान उठाना शुरू करा तो एक बहुत बड़ी अलमारी थी जो इन्होंने ख़रीदी भाई साहब ने। अलमारी को जैसे ही इन्होंने हटाया तो साइड की नीचे की थोड़ी बहुत मिट्टी हट गई। वो जो पीछे स्टोर रूम बना था, उसने आकर जब ये सारा सामान दे दिया, मालिक को बताया कि सर पीछे आइए दुकान में। दिखाया ये क्या है, ये गड्ढा हो रहा है और यहाँ वो जो आदमी है ऐसे ऐसे करता था और ये सब कुछ सारी चीज़ें खुलनी शुरू हो गई, सब कुछ पता पड़ा। एक भगत जी को बुलवाया। दुकान में अंदर आने से पहले ही इन्होंने चीज़ें बतानी शुरू कर दी कि आपकी दुकान में कोई है जो अंदर भीतर तक आया है, बैठा है, यहाँ उसने नाश्ता भी किया है, पानी भी पिया है, यानी तुम्हारी दुकान का अपना था कोई, या तुम्हारे घर का, तुम्हारी ज़मीन के नीचे कुछ दबा के गया है। और ये मतलब दिशा तक बता दी थी कि उत्तर से बाएं, और ऐसे करके इन्होंने कहा कि आप दुकान में अंदर तो आइए। भगत जी ने कहा कि अंदर भी आएंगे, उसका उतारा भी करेंगे, आपकी दुकान पे कीला भी बनाएंगे। पहले वहाँ जाकर अपने मंदिर में रखा जो जल है वो थोड़ा सा डाल दो। मंदिर में अगर आप लोग रखते हैं तो पता नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंदिर में गंगा जल थोड़ा सा लुटिया में करके रखते हैं। और वो सिर्फ गंगा जल नहीं रह जाता, वो बहुत कुछ हो जाता है। किसी पर कोई ऊपरी बाधा है ना तो उसे तुरंत पिला देना, तुरंत असर देख लेना, बिना कुछ पढ़े। कोई बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बालाजी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मंत्र तो नहीं पढ़ना पड़ रहा ना, इतने में ही असर देख लेना गंगा जल की पावर कितनी होती है। होता क्या है कि इन्होंने जाकर जैसे इन्होंने बताया था पंडित जी ने किया। फिर पंडित जी आए, उन्होंने आसपास का 12 बाय 12 का एक बड़ा गड्ढा करा दिया, मतलब 12 बाय मतलब थोड़ा बड़ा गड्ढा करा दिया था। उसमें से जो चीज़ें निकली, हमें तो उम्मीद थी कि जैसे एक ताबीज़ दिया ऐसे ही ताबीज़ होगा। भाई साहब बहुत कुछ था। एक इसमें से गुड़िया निकली, उसमें पिन लगी हुई दिखी, यानी उसने टोटका कोई हल्का नहीं पड़ा था। उसने पढ़ा था ऐसा कि या तो बाप खत्म हो या ये बेटी, ये हाल कर दिया था। और हाँ, यहाँ पर उतारा करने के बाद दुकान को 3 दिन बंद रखना पड़ा। उतारे में इन्होंने क्या बनाया था कि काउंटर के ठीक सामने जहाँ तान्या बैठती थी वहाँ एक गोला बनाया था। गोले में 2 शीशे रखे थे, और मतलब सर्कल, और उसमें 2 शीशे रखे, तान्या की तस्वीर रखी और कुछ अपने हाथ से एक छोटी सी ड्राइंग बनाई थी। और वहाँ वही चौक जिससे लिखा था, इन्होंने बनाया था सब कुछ, वो वहाँ रख दिया। जब दुकान खुली ना तो वो जो चौक से इन्होंने बनाया था वो बिल्कुल ऐसे था, मतलब किसी ने उसे बिगाड़ रखा था। पापा से कहा था कि आप एक बार कैमरे में देख लेना। कैमरे में कुछ दिखाई नहीं, समय भी देख लिया, एक एक फ्रेम रोक रोक कर देख लिया, कैमरे में कोई नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्ली चूहे आए थे और ये सब कुछ करके चले गए, पॉसिबल नहीं है। इन्हें आज तक नहीं पता कि दुकान में वो बना कर गए थे पंडित जी, उसे बिगाड़ा किसने था, किसी को नहीं पता आज तक। तान्या ठीक है, लेकिन तान्या के पापा ने, कह सकता हूँ कि वो बलाएं अपने ऊपर ले ली हैं। उतारा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाते हैं, लेकिन रात के 1-1:30 बजे 2 बजे एकदम से ही उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अभी वो आई है। बच्चों के साथ समय थोड़ा कम बिताते हैं अब ये अपने आप से डरते हैं कि जब मेरे ऊपर वो मतलब प्रेत होगा और मैं बच्चों के सामने होऊंगा, ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत रिएक्शन दे दूं, डांट दूं, बच्चों को धक्का दे दूं, ऐसा कुछ ना करूं। ये महसूस करते हैं कि वो चीज़ आई है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे कहानी इतनी है, आपको कैसी लगी बताना ज़रूर।
सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप जब भी जा रहे हो मेहंदीपुर बालाजी, आपने कहा कि नितिन हम 6 बार जा चुके हैं, आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो, मैंने पहले भी बताया कि आप अकेले जाते हो, अकेले आ जाते हो, गाड़ी ड्राइवर आप चले गए और आ गए। ऐसा मत करिए। एक बार दुकान, घर और जो भी आपकी फैक्ट्री वाली जगह है वहाँ पर तीनों बार किसी ऐसे भगत के साथ जाइए जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो, ठीक है। वो भगत तीनों जगह से मिट्टी उठाएगा और फिर आप पर अपना जो मंत्रोच्चारण करना होता है वो करेगा। उसके बाद यहाँ से आपको लेकर जाएगा तब मेहंदीपुर बालाजी में इस भगत के द्वारा, ठीक है। वो जो करेंगे वो तो करेंगे ही, उतारा तो वहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से भगत आपके साथ जाना ज़रूरी है सर। मैंने कई अपनी कहानियों में बोला है कि अकेले आप जाओगे तो उतारा बहुत बार नहीं होता है, क्योंकि जहाँ से बाबा की सीमा शुरू हो रही है वो तो वहीं पर खेल ख़त्म कर देगा अपना। बाबा के सामने कौन पहुँचेगा? सिर्फ आप पहुँचोगे, आप पर कोई समस्या नहीं, उतारा कैसे होगा? तो आप यहाँ से भगत के साथ जाएंगे, भगत उस प्रेत को जो आप पर है बांध कर लेकर जाएगा, वहाँ जाकर उतारा होगा। और आप बताना मुझे, आपने कहा ना कि इसी मंथ में हमारे को जाना है, क्योंकि कहानी तो आपकी काफ़ी पहले आई है, बट आपने कहा है कि हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास में जाना है। तो जिस वक्त आप जाओगे उसके अगले दिन मुझे मैसेज ज़रूर करना इंस्टा पे, यहाँ जहाँ आपका मन करता है, और बताना कि आपको रिलीफ तुरंत मिला कि नहीं। अगर प्रेत आपके साथ वहाँ तक पहुँच गया ना तो बाबा को देखने के बाद ही आप में हरकतें शुरू हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और जितने भी व्यापारी लोग हैं थोड़ा ध्यान से भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं चीज़ें।